हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम चैप्टर कर रहे हैं कर्व ट्रेसिंग। इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं एक एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ट्रेस द कर्व दिस। अब आपको ये वाली कर्व गिवन है। लास्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल करवाई थी, उसमें मैंने आपको सारे स्टेप्स करवाए थे कि आप कर्व को ट्रेस करने के लिए कौन से स्टेप्स को फॉलो करोगे। अब इसमें भी हम सेम इसको फॉलो करेंगे। नंबर 1 आप इसकी चेक करोगे सिमेट्री। सबसे पहले क्या चेक करोगे? सिमेट्री चेक करोगे कि कर्व सिमेट्रिकल है या नहीं है। अब आप इसको देखो, सिमेट्री चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि अगर किसी की भी पावर इवन है, जैसे कि 2 है या 4 है, अगर किसी की पावर इवन है तब आप उसको कह सकते हो कि ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। अब यहाँ पे x की पावर इवन है, बट यहाँ पे x की पावर ऑड भी हमें मिल रही है, ठीक है। तो ये कर्व सिमेट्रिकल नहीं हो सकती वाई एक्सिस के लिए। अगर x की पावर इवन मिलती है तो वाई एक्सिस के लिए सिमेट्रिक माना जाता है। अगर y की पावर इवन मिलती है तो x एक्सिस के लिए सिमेट्रिक बोला जाता है। और x की पावर यहाँ पे इवन भी मिल गई, ऑड भी मिल गई, तो मतलब सिमेट्रिकल नहीं है y एक्सिस के लिए। और y की पावर भी हमें ऑड ही मिल रही है तो y के लिए भी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के लिए ये सिमेट्रिकल नहीं है। सेकेंड पॉइंट आपको चेक करना होता है ओरिजिन। सेकेंड पॉइंट आप क्या चेक करते हो? ओरिजिन। ओरिजिन में आपको क्या चेक करना होता है? एक्स को भी आप 0 लोगे, वाई को भी आप 0 लोगे। अगर ये पूरी कर्व 0 हो जाती है तब हम क्या कहते हैं कि ये पास कर रही है कहाँ से? ओरिजिन में से पास कर रही है। देखिए यहाँ पे एक्स को 0 लोगे, वाई को 0 लोगे, ये पूरी कर्व 0 हो रही है तो कर्व पासिस थ्रू 0 0, ये आप कह सकते हो ओरिजिन, ठीक है। कर्व ओरिजिन में से पास कर रही है। देन थर्ड हम चेक करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ कर्व विथ एक्सिस। इस कर्व की इंटरसेक्शन हमारी एक्सिस के साथ क्या है? देखिए एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन चेक करने के लिए देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? 0 होता है, और ये वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। अगर आप y को 0 लोगे तो आपके पास आ जाएगा x/1 + x² 0, तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 0 आ गई। अगर आप x को 0 लोगे तो y की वैल्यू भी 0 आ गई, ठीक है। तो कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, कर्व इंटरसेक्ट एट ओनली 1.00। कर्व कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? 0 0 पे इंटरसेक्ट कर रही है। एक चीज़ आपने निकालनी होती है डोमेन ऑफ द कर्व। देखिए यहाँ पे डिफरेंट आपको वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे x को 1 ले लोगे तो y की आपके पास कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। x को 2 ले लोगे, 3 ले लोगे, 4 ले लोगे, x को आप कहाँ तक लेके जा सकते हो? इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हो। y की आपको कोई वैल्यू मिलती जाएगी, जैसे जैसे आप x की वैल्यूज चेंज करते जाओगे, -∞ भी यहाँ पे जा सकती है। तो जो हमारे कर्व की डोमेन है वो क्या है? -∞ से लेके इनफाइनाइट तक ये हमारी कर्व मूव कर रही है। देन नंबर 5 पे आप क्या चेक करते हो? असिम्पटोट्स। नंबर 5 देन आप चेक करते हो असिम्पटोट्स ऑफ द कर्व। असिम्पटोट क्या होता है? देखिए जितना आप एग्जांपल्स को डिस्कस करोगे, जितनी आप एग्जांपल्स अपने हैंड से सॉल्व करके देखोगे ना, उतना आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप कहोगे मैम ये पॉइंट्स कैसे याद रहेंगे? सब कुछ आपको इजीली क्लियर हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। असिम्पटोट्स क्या होते हैं? असिम्पटोट्स देखिए मैंने आपको कहा था कि अपनी हाईएस्ट डिग्री चेक करनी होती है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको लिखूँ तो ये y + y(x² - x = 0, ये कर्व कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पे x की हाईएस्ट डिग्री जो है वो मुझे क्या मिल रही है? 2 मिल रही है, और इसका कोफिशिएंट क्या है? y, तो y = 0 जो है ये मेरा असिम्पटोट बन जाएगा। y = 0 दैट इज असिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। अगर मैं y एक्सिस की बात करूँ तो y की मुझे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 1 मिल रही है, उसके साथ मुझे कोफिशिएंट नहीं मिल रहा, तो पैरेलल टू y एक्सिस मुझे कोई असिम्पटोट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो y = 0 पैरेलल टू x एक्सिस जो है वो मुझे असिम्पटोट मिल गया। y = 0 पैरेलल टू x एक्सिस, या फिर ये पैरेलल क्या है? y = 0 तो x एक्सिस ही होता है, तो इज द ओनली असिम्पटोट। देन नंबर 6 पे आप क्या चेक करोगे? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग
एंड डिक्रीजिंग। कर्व कहाँ पे इंक्रीज कर रही है, कहाँ पे कर्व डिक्रीज कर रही है, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देखिए y की वैल्यू आपको गिवन है x/1 + x²। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा dy/dx। dy/dx कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ये नीचे वाला फंक्शन है, ये क्वोशिएंट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर नीचे वाला फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ऊपर वाला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन। ठीक है, इस तरह से ही होता है। तो ये आ जाएगा 1 + x² - 2x² डिवाइड बाय 1 + x² होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 - x² डिवाइड बाय 1 + x² होल स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आई dy/dx की। इसको आप दे दो नंबर 2। जो y की वैल्यू आपने लिखी थी इसको आप दे दो नंबर 1। और नेक्स्ट हम निकालते हैं d² y/dx²। d² y/dx², क्योंकि ये हमारा बाद में फर्दर भी यूज़ होने वाला है, इसलिए मैंने नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, अब यहाँ पे पावर 2 ऑलरेडी आपके पास है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1 + x² होल स्क्वायर नीचे वाला फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला फंक्शन माइनस ये 1 - x² और साथ में डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाला फंक्शन 2 1 + x² और साथ में 2x। क्लियर, यहाँ पे ये डेरिवेटिव कर दिया मैंने। इसका डेरिवेटिव तो आपको सबको क्लियर ही है। यहाँ पे चेक करो 1 + x² है, यहाँ पे भी 1 + x² है, 2x यहाँ पे भी है, 2x यहाँ पे भी है। ठीक है, हम 1 + x² को कॉमन निकाल देते हैं और 2x को भी कॉमन निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 + x²। ठीक है, देन मैंने 2x कॉमन निकाल दिया। अब ये मेरे पास ये माइनस मैंने कॉमन नहीं निकाला है, तो -1 + x² इस तरह से आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ -1 - x²। ठीक है, उसके बाद माइनस ये 1 - x² मेरे पास है, ये 2 मेरा कॉमन नहीं है, ये 1 + x² सिर्फ कॉमन है और ये 2x कॉमन है, ये दोनों चीज़ें कॉमन है और हमारे पास ये बच गया है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -2 + 2x², यही आ जाएगा। -2 ये सब निकल चुका है, ये निकल चुका है। यहाँ पे ये देखिए अब -2 ये +2x² -2 + 2x² डिवाइड बाय 1 + x² ⁴ अब ये 1 + x² और ये पावर 3 रह जाएगी फिर यहाँ पे। तो ये आपके पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2x, ये आप सॉल्व कर लो, -2 - 1 दैट इज -3। तो ये आपके पास है 2x² - x², तो ये आ जाएगा x² - 3 डिवाइड बाय 1 + x², ये पावर 4 थी तो ये हो जाएगी पावर 3 बिकॉज इसके साथ ये कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, दिस इज d² y/dx²। तो इसको आप दे दो नंबर 3। ठीक है, अब आपने वैल्यू चेक करनी है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप कैसे निकालते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए फॉर इंक्रीजिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है, dy/dx शुड बी ग्रेटर देन 0। जहाँ पे dy/dx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी वहाँ पे आप क्या करोगे, वहाँ पे आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब dy/dx क्या है, यहाँ पे ये चीज़ है 1 - x² अपॉन दिस। अब इसको तो छोड़ दो, 1 - x² जहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ हो जाएगी। तो 1 - x² इज ग्रेटर देन 0, जहाँ पे 1 - x² ग्रेटर देन 0 हो जाएगा वहाँ पे क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो साथ में हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फ्रॉम 2 बिकॉज dy/dx हमने सेकंड में निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से -x² इज ग्रेटर देन -1, इसको आप लिख दोगे x² इज लेस देन 1। तो यानी कि x आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। तो यहाँ पे ये आपको ये चीज़ मिल गई कि आपको इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ पे मिला, -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। जब आपकी वैल्यू 1 और -1 के बीच में लाई करेगी उसके लिए कर्व क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कर्व इज इंक्रीजिंग फॉर -1 to 1। क्लियर, नाउ फॉर डिक्रीजिंग
डिक्रीजिंग के लिए आपको क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स शुड बी लेस देन 0, dy बाई डी एक्स आपको लेस देन 0 चाहिए। अब लेस देन 0 कब होगा, वैसे ही जैसे आपने यहाँ पे लिखा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, तब हमारा ये dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस टाइम पे आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। क्लियर। तो यहाँ पे आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिमिलरली लिखोगे, सिमिलरली कर्व इज डिक्रीजिंग फॉर, अब यहाँ पे देखिए इंक्रीज कर रही है वो ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। -1 और 1 के बीच में वो इंक्रीज कर रही है, और माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक ये टोटल डोमेन है। जहाँ पे इंक्रीज कर रही है उस पोर्शन को आप छोड़ दो, तो डिक्रीज कहाँ पे करेगी, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, देन 1 से लेके इन्फिनिटी। सिंपल है। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। क्लियर। ये आपको मिल गया डिक्रीजिंग कर्व के लिए। अब नेक्स्ट आपने क्या चेक करना है, आप कितने नंबर्स चेक कर चुके हैं हम यहाँ पे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को हमने नंबर दिया था 6। अब देन नंबर 7 नेक्स्ट हम क्या चेक करेंगे, दैट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, दैट इज जहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें चेंज मिलती है। हमने किया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, लास्ट वीडियोस में हमने इसकी एग्जांपल्स डिस्कस की थी, ओनली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन निकालना सीखा था हमने। कर्व ट्रेसिंग में सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया जाता है, पूरे टॉपिक्स जो आपको ऑलरेडी आते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे निकालोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3 विल बी इक्वल टू 0। देखिए मैंने ये वैल्यू कहाँ से ली, ये आपके पास आया था 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। नीचे वाला फंक्शन तो ये तो 0 हो ही जाएगा, बिकॉज ये एक पॉजिटिव वैल्यू हमें पहले से पता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ जो है ना, अगर ये 0 इसको 0 कर दोगे तो ये नीचे ये तो अपने आप ही 0 हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर ये 0 है तो ये सारा 0 है, तो यहाँ से मैंने ये चीज़ लिख ली 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम थर्ड, ठीक है, ये हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम थर्ड, इसीलिए मैंने पहले ये सारी वैल्यूज़ निकाल के रखी हैं फ्रॉम थर्ड। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। और x की वैल्यू आपके पास 0 तो है ही है, और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। x की आपको 3 वैल्यूज़ मिल गई, 0, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। x की आपके पास पॉजिटिव वैल्यू भी आ गई है, नेगेटिव वैल्यू भी आ गई है। यहाँ पे हम क्या मेंशन करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेंजेस साइंस एट x is equal to 0, square root of 3 and minus square root of 3. Therefore, point of inflation at x is equal to 0, square root of 3 and minus square root of 3. देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता क्या है, मैंने आपको जब करवाया था, अगर कर्व आपकी अपवर्ड जा रही है और यहाँ से आपकी कर्व डाउनवर्ड हो रही है, यहाँ पे जो चेंज आ रहा है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। कर्व जहाँ पे चेंज करती है वहाँ पे होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन यहाँ पे होगा। देन यहाँ पे आप y की वैल्यूज़ निकाल लो, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन आर x 0 है तो y तो 0 है, ये तो आपने पहले ही कर लिया हुआ है। अब x जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो y क्या है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 3। तो ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 4। तो ये आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 4। और जब आप माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ले रहे हो तब चेक कर लो, तब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो तो 3 ही रहेगा। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 4। तो ये वैल्यू आ गई माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 4, ठीक है। ये आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन भी मिल गई। तो हम बताएंगे कनकेव अपवर्ड। कनकेव अपवर्ड, देखिए कर्व जो है वो कनकेव अपवर्ड कब होती है, कनकेव अप कब जाती है कर्व,
कब? उस पॉइंट पे कनकेव अपवर्ड होती है जहाँ पे डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलती है, दैट इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसका मतलब एक्स स्क्र माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र जहाँ पे ग्रेटर देन 0 होता है वहाँ पे कनकेव अपवर्ड होती है। तो हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये हम मेंशन कर देंगे फ्रॉम थर्ड। हमने डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र निकाला था। अब ये देखिए यहाँ पे एक्स स्क्र माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब मुझे ये सारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए। मतलब अगर एक्स एक पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब एक्स स्क्र माइनस 3 भी क्या होगी, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तभी तो ये टोटल पॉजिटिव रहेगा। अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, तो ये टोटल एक नेगेटिव वैल्यू बनेगी। ठीक है ना। तो मुझे क्या चाहिए, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो इसके लिए ये भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब जब x ग्रेटर देन 0 है तो एक्स स्क्र माइनस 3 विल बी ग्रेटर देन 0, यही हो जाएगा। तो एक्स स्क्र विल बी ग्रेटर देन 3 एंड x विल बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 3। x विल बी ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0 मीन्स ये एक नेगेटिव वैल्यू है, तो ये भी क्या होगी, एक नेगेटिव वैल्यू होगी। इसका मतलब एक्स स्क्र माइनस 3 विल बी लेस देन 0, एक्स स्क्र विल बी लेस देन 3 एंड x विल बी लेस देन square root of 3 and x will be greater than minus square root of 3। क्लियर हुई इतनी चीज़। अगर लेस देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो x क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो जाएगा। और एक मुझे ये चीज़ मिल गई कि x इज़ ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे आप नंबर लाइन से क्लियर कर सकते हो, ये नंबर लाइन है। यहाँ पे आपको क्या चीज़ मिली, x इज़ ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे पॉइंट आपका कोई है 0, ठीक है। तो यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 3 और यहाँ पे है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये देखिए क्या मिला है, x इज़ ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 3, मतलब ये इस साइड पे, ठीक है, ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 3। देन नेक्स्ट हमें क्या मिला है, x इज़ लेस देन 0, x इज़ लेस देन 0 एंड x इज़ ग्रेटर देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। x इज़ लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब हम आगे मूव कर रहे हैं, बट साथ के साथ हमें क्या मिल गया, x इज़ ग्रेटर देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से आगे नहीं जाना, यहाँ तक ही है, दैट इज़ ग्रेटर देन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। मतलब 0 से लेके माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 की ये वाली जो बीच की वैल्यू है यहाँ पे और ये इस साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, कनकेव अपवर्ड 4, ये मिला हमें माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से लेके 0 यूनियन स्क्वायर रूट ऑफ 3 से लेके इन्फिनिटी। अब चेक करेंगे सिमिलरली कनकेव डाउनवर्ड 4। अब जो बच गया उसको लिख लेंगे बस। माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से लेके 0 तक इसको हमने कवर कर लिया, ये हमने कवर कर लिया, और बाकी में क्या होगा फिर डाउनवर्ड होगा। ये माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक जो होगा डाउनवर्ड होगा। इसको आप ऐसे ही जैसे हमने अभी सॉल्व किया है वैसे निकाल भी सकते हैं, यूनियन 0 से लेके स्क्वायर रूट ऑफ 3 तक। तो ये कर्व हमें क्या मिल जाएगी, कनकेव डाउनवर्ड मिल जाएगी। नेक्स्ट हम निकालेंगे इसका मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यूज हमें कहाँ पे मिलती हैं, जहाँ पे dy बाई डी एक्स क्या हो जाए, दैट इज इक्वल टू 0। अब dy बाई डी एक्स आपने क्या निकाला था, वो आपने निकाला था यहाँ पे ये देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यही चीज़ हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, और x की वैल्यूज़ आपके पास -1 और +1, ये दो वैल्यूज़ आपके पास x की आ गई, ठीक है। x की वैल्यूज़ हमारे पास -1 आ गई और +1 आ गई। देयरफॉर टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 आर पैरेलल टू x एक्सिस। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। फॉर x इज इक्वल टू 1 देखते हैं मैक्सिमम आती है या मिनिमम आती है। तो हम वैल्यू किसके निकालते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया था वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे।
ये देखिए 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्यूब, ठीक है, ये वो लिखेंगे हम यहाँ पे। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 1 प्लस एक्स स्क्वायर की क्यूब। अब यहाँ पे x को 1 ले लोगे तो 2 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2 अपॉन 8, तो ये आएगा आपके पास माइनस 1/2 दैट इज लेस देन 0। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, देयरफॉर कर्व हैज maximum value at x is equal to 1। x is equal to 1 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो मैक्सिमा पॉइंट कौन सा होगा? 1, और इसके साथ y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? x इज इक्वल टू 1 पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि 1, तो ये आपके पास पॉइंट आएगा 1/2, तो ये मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? 1/2 पे। तो 4x इज इक्वल टू -1। अब निकालते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। जब हमने यहाँ पे लिखा था हमें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा फ्रॉम थर्ड, हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लेके आए थे अपना, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर दो। x को आपने 1 लिया था, यहाँ पे हमने लेना है -1, तो दैट इज इक्वल टू 2 -1। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3 है वो तो 1 - 3 ही रह जाएगा, डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 + 1 ही रहेगा, इसकी पावर रहेगी 3, दिस इज इक्वल टू 2, और ये भी 2 ही हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे 8, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 दैट इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर कर्व हैज मिनिमा एट x इज इक्वल टू -1। तो मिनिमम वैल्यू इज, लोकल मिनिमा जो है वो आपको क्या मिल जाएगा? -1। अब y की वैल्यू y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि -1 अपॉन 1 + 1 दैट इज -1/2, तो वैल्यू आपको मिलेगी -1/2। क्लियर हो गई? यहाँ पे -1 के लिए आपको क्या वैल्यू मिल गई? दैट इज -1/2। कर्व मैक्सिमम भी मिल गई और कर्व मिनिमम भी मिल गया, ठीक है। अब हम एडिशनल पॉइंट्स ढूंढेंगे इसके, यहाँ पे ये ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे x और y की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, अगर x 0 है तो y 0 है, अगर x 1 है तो हमने अभी निकाला था कि y क्या होता है? 1/2 होता है। यहाँ पे देखिए हमने अभी यहाँ पे निकाला था फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए y 1/2 आ रहा था, ठीक है। और देन अगर -1 है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? -1/2 आ रही है। ऐसे ही हम 2 पुट करके देख लेते हैं। हमारे पास कर्व है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 पुट करके आप देखोगे यहाँ पे 2 अपॉन 1 + 4 दैट इज़ 5, तो आएगा 2 अपॉन 5 दैट इज़ 0.4, यही आ जाएगी। तो ये वैल्यू आ गई 0.4। अगर आप -2 पुट करके देखते हो, ऐसे ही देखो आप, -2 अपॉन 1 + 4 दैट इज़ 5, तो -2 अपॉन 5, तो वही आ जाएगा 0.4, तो -0.4। इस तरह से आपने कर्व की सारी वैल्यूज़ निकाल ली। अब आप क्या करते हैं? अब हम कर्व ट्रेस करते हैं। यहाँ पे अब कर्व ट्रेस करते हैं। एक एक्स एक्सिस ले लिया हमने, ये वाई एक्सिस ले लिया हमने, ठीक है। अब हम जो पॉइंट्स निकाले हैं हमने, जैसे 0 0, तो ये पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं इसके ऊपर, ये 0 0। उसके बाद पॉइंट है हमारे पास 1 से वैल्यू आई है 1/2। यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये 1/2 है, ठीक है। देन -1 के लिए -1/2 है, तो -1 अगर यहाँ पे है तो -1/2 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वैल्यू है 2 के लिए 0.4, यानी कि इससे कम वैल्यू आएगी। इससे जो 0.2 आया है, 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो इससे हमारे पास नीचे वैल्यू आएगी। तो ये आएगा, अगर 2 यहाँ पे है तो यहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, इसी तरह से ही ये पॉइंट यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कर्व जो है ये इस लाइन के साथ साथ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि ये जो लाइन है, हमें असिम्प्टोट क्या मिला था? असिम्प्टोट मिला था y = 0। ये लाइन क्या है? दैट इज़ y = 0, ठीक है। ये x एक्सिस है तो ये y = 0 है, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये क्या है? x एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है? y एक्सिस, ठीक है।
तो ये कर्व जो है वो इसके साथ साथ जानी शुरू हो जाएगी। देखिए फिर ये कर्व किस तरह की बनेगी हमारे पास। पहले हम इस तरह से, ये इसके साथ साथ जा रही है और ऐसे इनमें से मूव कर रही है, और देन इधर इस तरह से ऐसे जाएगी कर्व, और जाते 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 इसके साथ जाएगी। ठीक है, ये हमने इस तरफ से हम क्यों लेके गए हैं कर्व को, बिकॉज हमें पता है कि ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस यानी कि y इज इक्वल टू 0 जो है, ये क्या है, इसका असिम्प्टोट है। असिम्प्टोट क्या होता है, इनफाइनाइट पे जाके कहीं मीट करता है। तो ये कर्व इसके साथ साथ चलती जाएगी, जहाँ पे ये एक्सिस मूव करता जाएगा, इनफाइनाइट पे जाके इसको मीट करेगी। तो इस तरह से ये आपकी कर्व होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको आपने ड्रॉ कैसे करना है, यही है कर्व ट्रेसिंग मेनली। तो मैक्सिमम पॉइंट, आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे थी, मैक्सिमम वैल्यू थी यहाँ पे। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, दैट इज़ 1 एंड 1/2। और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे थी, -1 और -1/2 पे आपकी मिनिमम वैल्यू आई थी। ठीक है, उसके बाद एक बात आती है, ये क्या है, आपका ऑरिजिन है। ओरिजिन में से ये कर्व पास कर रही थी, ये हमने पहले चेक किया था। और टेंजेंट एट ओरिजिन आपकी कर्व क्या थी, y इज इक्वल टू x अपॉन 1 + x²। इसको आप लिख सकते हो y + yx² इज इक्वल टू x। तो y - x इक्वल टू 0। ये जो है ये क्या है, टेंजेंट एट ओरिजिन, या आप कह सकते हो y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x इज द टेंजेंट एट ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी y इज इक्वल टू x, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी यहाँ पे। दिस इज y इक्वल टू x, जिसको हम कहेंगे टेंजेंट एट ओरिजिन।